Hello everyone. Welcome to the class. And today, in the world of e-coaching, what we're gonna learn is we're gonna learn one of the topic of arithmetic, one of the very basic topic of arithmetic, and the topic's name is percentage. Percentage basics. I've clearly mentioned that what in this class what we're gonna learn today is basics of percentage. I'll consider that you're not aware about percentages, and now I'm teaching for the first time, right? So परसेंटेज या अरिथमेटिक सेक्शन के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम्स में, उनका बेसिक्स ये है. अगर आपको ये पता है तो आप उनको अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे या अप्रोच कर पाएंगे एट ऑल. If you're not clear with basics, there is no point in going for the difficult and tricky example. So what we're gonna do today is we'll understand the basics of percentage, right? It will be a kind of fun session, थोड़ा प्रैक्टिस सेशन जैसा होगा और थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा हमारा जो परसेंटेज हमने कभी कभी सालों में सीखा था, वो सारी चीजें हमारा थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा. ठीक है, चलिए. आई होप यू अंडरस्टूड. आई होप यू हैव योर नोट्स. I mean, you have notes making papers in your hand, you have your pen, you're sitting in an upright chair, you're properly ready to attend this class. I hope. ठीक है, चलिए. Let's start. We'll go to the next part. So, परसेंटेज बेसिक्स. सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है ना कि इसका नाम कैसे पड़ा. अगर मैं आपको एक चीज बोलूं दैट लेट्स से यू टेल मी, ये एक थ्योरम है ना, लेट्स से ए बी सी, इफ दिस इज 90, if this is a, this is b and this is c, then we can say a square plus b square equals to c square. इस थ्योरम का नाम क्या है आप सबको पता है, राइट सर? हाँ जी, पता है हमें सर. इसका नाम है पाइथागोरस. ठीक है. अच्छा, इसका नाम पाइथागोरस कैसे पड़ा सर? इसलिए क्योंकि ये पाइथागोरस नाम के बंदे ने ढूंढा था, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस पड़ा था. बस इसी हिसाब से मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आप बताइए परसेंटेज नाम कैसे पड़ा था? हाउ इट वाज नेम्ड? सर, जिस लॉजिक से आप जा रहे हो उस लॉजिक से तो परसेंटेज नाम के बंदे ने ढूंढा होगा. दिमाग में बैठ नहीं रहा है, राइट? एनीथिंग एल्स कैन यू थिंक ऑफ? इतने सालों से परसेंटेज से हम खेल रहे हैं ना, किसी ने सोचा कि इसका नाम कैसे पड़ा? राइट, आई विल टेल यू. यू सी, इट वाज नेम्ड समथिंग लाइक दिस. परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं ना, परसेंट. यू बाइफरकेट द नेम, राइट? यू स्प्लिट द नेम हियर. पर का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय. व्हेन यू कंपेयर समथिंग, सेंट इज अ रूट वर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू 100, राइट? समथिंग लाइक विराट कोहली हिट अ सेंचुरी. सेंचुरी इज 100 रन्स. 100 रन्स की मतलब सेंचुरी. सेंचुरी का स्टार्ट कहां से होता है? CENT. So once in a century this phenomenon is observed. Once in a century, 100 साल है ना, that is CENT. So basically cent is a root word. Whenever you compare anything with respect to 100, it is cent. And when you exactly compare कि 100 के बिहाफ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, at that point of time you say per. Per 100 is basically percent. This is the way it was named. जी नहीं, उसे परसेंटेज ने नहीं ढूंढा था. ठीक है, चलो, just kidding. Now next part. Why at all it was invented? क्या जरूरत पड़ी होगी इसकी, है ना? Necessity is mother of invention. कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ी होगी. ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा. मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, जैसे अक्षय स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स, राइट? एंड आलिया स्कोर्ड 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, राइट? अब मुझे ये बताओ कि ये उस जमाने की बात है जहां परसेंटेज नहीं ढूंढा गया और ऐसा सिनारियो हो गया. ठीक है, एक गिफ्ट पड़ा है, किसको मिलेगा? सिंपल क्वेश्चन, राइट? ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेल मी. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा और बहुत सारे लोगों ने रेशियो निकाला होगा. बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि सर इसके तो 60 मार्क्स नहीं है ना, तो इसको क्यों मिलेगा? इसके तो 70 मार्क्स है. ठीक है, या फिर कुछ लड़कों ने ऐसा सोचा होगा, सर आलिया की बात है तो आलिया को प्राइज मिल जाए. ठीक है, लेकिन ठीक है, ऑन मैथ, जस्ट जोक्स असाइड, ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों में से किसको मिलना चाहिए था वैसे, अगर आप परसेंटेज से डिराइव नहीं कर पाते तो? ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, बात समझना, अगर मैं आपको एक सिंपल सिनारियो समझाऊं कि यहां इसके है 60 आउट ऑफ 70, आलिया के है 70 आउट ऑफ 80. डन. नाउ यहां पे 60 एंड 70 मार्क्स आर नॉट आवर प्रॉब्लम्स. व्हाट आवर प्रॉब्लम्स आर 70 एंड 80.
क्यों 70 एंड 80 हमारा प्रॉब्लम है? रीजन बिहाइंड वो बेस क्लियर नहीं है हमारा। बेस क्या ले सर, 70 है 80 है, कैसे पता चलेगा? इसका मतलब ये है ना, अगर मैं आपको कहता कि अक्षय स्कोर्ड 60 आउट ऑफ 200 और लेट्स से 300, राइट, एंड आलिया स्कोर्ड 70 आउट ऑफ 300, फिर किसे प्राइज मिलेगा? सर अब तो पक्का आलिया को मिलेगा। और आप सही भी है, इफ यू थिंक लाइक दिस, आप सही भी है। क्यों? क्योंकि सर 300 में से 70, 300 में से 60, अब क्लियर पिक्चर है। इसका मतलब पिक्चर क्लियर करने के लिए इन द प्रीवियस पार्ट व्हेन आई हैव नॉट गिवन दिस 300 वाला रेशियो, अभी जो यही सिनेरियो दिया हुआ है, उस केस में पिक्चर क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई वी आर नॉट इजीली एबल टू कंपेयर? रीजन बिहाइंड आवर बेस इज नॉट कॉमन। Our base is not common. So किसी बंदे ने ढूंढा, सोचा कि यार बेस कॉमन ही करना है तो सबसे इजी वाला बेस ले लेते हैं। मतलब अगर आलिया की बात हो रही है ना, तो बड़ा सिंपल तरीके से सोचो कि पहले अक्षय की बात करते हैं, ठीक है? सो अगर 70 मार्क्स की एग्जाम में से 60 मार्क्स आ गए तो 100 मार्क्स की एग्जाम में से कितने मार्क्स आएंगे? अगर आलिया की बात कर रहे हैं, 80 में से अगर उसके 70 आ गए तो 100 में से कितने आएंगे? ठीक है? नाउ दिस कैन बी वेरी इजीली सॉल्व्ड। 60 इंटू 100 अपॉन 70 और 70 इंटू 100 upon 80 equals to something. Let's say this equal to something. Can I say this is out of 100? Yes sir. Can I say this is also out of 100? Yes sir. इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि this is nothing but %? Yes sir. This is also %. हमारा बेस कॉमन हो गया और जो हमने वैल्यू ढूंढा उसको हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, जिसकी ज्यादा उसे मिलेगा तोहफा। क्या किया हमने? बेसिकली क्या ढूंढा हमने? %. That's what we found out. ठीक है? Exactly. This is the reason basically it was invented. Let's make the base common and the best common base would be 100 as mentioned. जैसे ही हमने दोनों के परसेंटेजेस ढूंढे, और ये परसेंटेजेस कैसे मिले आपको भी पता है ना, अभी हमने लिखा था। सो 70 में से 60, सो 100 में से कितना, ऐसा करके हमने ढूंढा था। सो इट वाज लाइक 6/7 और 600/7 एंड दिस इज 700/8. Solving it, you will get 85.7 and 87.5 here. So the clear winner of this prize is yes, Alia. लेकिन सिनारियो क्या है? परसेंटेज क्यों ढूंढा गया? सो टू रिजॉल्व दीज काइंड ऑफ सिनारियोस, टू मेक कॉमन बेस, क्या लेंगे सर? बेस सबसे अच्छा 100 है, उसे ले लिए। आई होप यू अंडरस्टूड बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, % एंड कॉमन बेस। ठीक है, डन। सो दिस इज अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ परसेंटेज, राइट? धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. Let's see the word by word approach. Now, what is word by word approach? Let's understand by taking one very basic question, and that is this. 5th standard का, 5वीं कक्षा के बच्चे का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। सर ये तो बड़ा सिंपल है सर, हम आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व, है ना? क्या आया बताइए जरा, यू टेल मी। सर देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, 40% ऑफ 90 ढूंढना है ना। आप ऐसा करो, 40 इंटू 90 अपॉन 100 कर लो, 0 0 0 0 कैंसिल, 9 4s are 36. दिस इज व्हाट 40% ऑफ 90 इज। ठीक है, डन। नाउ ये तो सिंपल है, 40 इंटू 90 36, बात खत्म हो गई। लेकिन कभी कभार जब जल्दबाजी करते हैं या थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है या एग्जाम प्रेशर होता है ना, तब ऐसे क्वेश्चंस में कभी गलती हो जाती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 45? हम क्या करते हैं सर, 45 अपॉन 100 इंटू 60, या 60 अपॉन 45 इंटू 100, या सर 45 अपॉन 60 इंटू 100, सर और एक आध दो, इसमें कंफ्यूज हो जाता है हम लोग कभी कभार। ठीक है, सो उसी के लिए दिस वर्ड बाय वर्ड अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू सी, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आप सिंपल सी बात समझे, दिस इज थ्योरी, हम उसका मैथ्स लिखेंगे, थ्योरी से हम मैथ्स लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यू सी कैसे? व्हाट मतलब जो हमें ढूंढना है,
what is something that we need to find, उसे मैं क्या लिखूंगा, x. परसेंटेज अभी अभी पढ़ा सर, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, पर मतलब डिवाइड बाय 100. वॉट के बाद जिस तरह से हमें एक लाइन में पढ़ रहा है उसी लाइन में लिखते जाना है. x आया, डिवाइड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 45. फिर से ध्यान से देखें, वॉट का लिखा मैंने x, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ इज ऑलवेज प्रोडक्ट, जिसकी बात हो रही है ना प्रोडक्ट. 60 मैथ्स इज इक्वल टू 45. Solving this, you get x is equals to 45 into 100 upon 60. That is, क्या आएगा आंसर, 75. Now here in this way, you don't get confused ever. Now look, I'll repeat this something like this. What मतलब x, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, फिर से रिपीट हो रहा है आपके लिए, ध्यान से देखें. ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड, 60 is 60, is 45 is 45. Solving this, you will get your answer as 75. Again, I have one more question. You see, 28 is 40% of what? ठीक है, you try by yourself, then I will show you, but use this definition or word by word approach method. ठीक है, pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा, राइट. सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझे फिर से. ठीक है, 28 का 28 इज इक्वल टू 40% ऑफ व्हाट, x. सोचा नहीं ना मैंने तो सिर्फ ट्रांसलेट किया उसे. अब सोचूंगा क्या ढूंढना है, x. अरे भाई अब क्या सोचना ही रह गया, 2800 upon 40, 0 gets cancelled, answer is 70. How simple it becomes, you see. I hope you understood this, right? This is called word by word approach. You have both the ways in front of you. This is very simple, इसलिए हमने यूज नहीं किया. बाकायदा इसमें भी कर सकते हो आप. देखो फिर से, what is 40% of 90? सीधा x का वैल्यू मिल रहा है, समझ रहे हो ना. तो वही चीज जब ऐसे टेढ़े मेढ़े जंबल्ड अप वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हम अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन इजीली गेट अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट. विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट. सो हियर वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ अस, राइट. ठीक है, और उसी डेफिनेशन से हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जिस डेफिनेशन को हमने अभी अभी सीखा है, राइट. वर्ड बाय वर्ड अप्रोच, उसी से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, आई एम शोइंग यू सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर, right. There is a pool of 7 questions. There is a pool of 7 questions in front of you. What you need to do is take your time. You can take time from varying from 2 minutes to 4 minutes. ठीक है, 2 से 4 मिनट का टाइम ले लो आप, मैक्सिमम 4 मिनट, मिनिमम आप 2 मिनट ले सकते हो. And you try to solve all these questions. We'll tell you all the answers after that. You can pause the video, start your timer and start solving. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा इसे, right. And कुछ आंसर्स भी आपने निकाले होंगे. जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 60% ऑफ 120. सर तो फिर तो सीधा सीधा है ना, 60% ऑफ 120. सर ऐसे करके आंसर निकाला, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया, दैट इज 72, राइट. व्हाट परसेंटेज ऑफ 90 इज 54? बात समझे. व्हाट परसेंटेज ऑफ 90 इज 54. इसको रीअरेंज करके आपको सॉल्व करना है. 54 into 100. देखो सिंपल क्वेश्चंस है, पहली 2 बार मैं कर रहा हूं, फिर तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए. द आंसर वुड बी 60. क्वाइट सिंपल. आई होप आपका आया भी होगा. ठीक है, जिनका नहीं आया है वो मैं आपको मेथड दिखा रहा हूं, आप रिकरेक्ट कर सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, पीछे जा सकते हो, एंड देन यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक. ठीक है. What percentage of 1200 is 36? Again, what percentage of 1200 is 36? X का आंसर 36 into 100 upon 1200. Solving this, you can easily get your answer. That is 3. 56 is 40% of what? Again, 56 is 40% of what? X को solve करना है आपको. It will be, I guess, 140. Very good.
नेक्स्ट 37.5% ऑफ व्हाट इज 90? 37.5% ऑफ व्हाट इज 90? x को सॉल्व करेंगे, इट विल बी 90 इंटू 100 अपॉन 37.5. अगर मैं आपको डेसिमल पॉइंट यहां हटा दूं, 375 कंसिडर करो तो यहां 1000 हो जाएगा. यू कैन कट एंड देन यू गेट योर आंसर इज 240. ठीक है. द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखें. व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 80% ऑफ 25250? ठीक है, मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. यू सी, जैसे मैंने आपको सिखाया बड़ा सिंपली होएगा. व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 80% ऑफ 25250. सॉल्व करो इसे, कितना सिंपल है. ठीक है, देखो, दो जीरोस, क्या बचा? ठीक है, 2 5 10, एक और जीरो गया. ठीक है, क्या बचा? 5 2 राइट, एंड 5 5 25, something like this I get, right? This is into 4, 505 into 2, that is 2020. That's your answer. Very simple to solve. I guess you also got this. ठीक है. And the last question, this was little interesting. हो सकता है बहुत सारे लोगों का आंसर थोड़ा डिफरेंट आया हो. कुछ लोगों का x square y cube आया होगा, कुछ लोगों का xy square upon 30 आया होगा, xy square upon 120 आया होगा. I know, ठीक है, these kind of different answers can come. लेकिन आपने गलती क्या है, जो भी किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, और अगर सही आंसर आया है तो वेरी गुड. ठीक है, लेट्स सी इसको कैसे अप्रोच कर सकते थे हम. What percentage of 900 upon y square is 3x square y by 10? ठीक है, what percentage of 900 upon y square is 3x square y by 10? सर सिंपल था, हमने क्या किया, दो जीरोस यहां पे कैंसिल किए. ठीक है, ये एक x यहां कैंसिल किया. क्या क्या क्या, ये x और x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया ना सर. ये x स्क्वायर है, ये x है, सामने सामने कैंसिल हो गया. कैन वी डू दिस? नो सर, छोटे बच्चों वाली गलती है ये. क्या बात कर रहे हो सर? ये जो x है, सॉरी आई एम सॉरी, ये जो x था यहां पे, ये x कौन सा है जो हमने अज्यूम किया इंस्टेड ऑफ व्हाट? वेरएस ये जो x है वो x ऑलरेडी गिवन है, तो आप इस x और x को कैंसिल नहीं कर सकते बेटा. ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू वाज अज्यूम समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ x एंड y. x और y की जगह पे आपको एक्चुअली कुछ और अज्यूम करना था, समथिंग लाइक k लेट्स से, और फिर k की वैल्यू ढूंढनी है आपको. सिंपल, कुछ भी अज्यूम कर लो, व्हाट की जगह पे जो ढूंढना है वो. then by solving that method, you see I have assumed k here, k upon 100 into 900 upon y square, मतलब वही रह गया ना फिर तो. what percentage of 900 upon y square is 3x square y by 10? कुछ और ज्यादा नहीं किया मैंने. Solving it, I got my answer as x square y cube by 30. x square y cube by 30. Frankly, how many of you got the answer? Did you? If yes, appreciate it. If no, I hope you understood this, right? Very simple. Apply word by word approach whenever you face any jumbled up word question, you can easily solve them. I hope you understood, right? These are the basics of percentage. Let's go to the next part. Right? Now, अब मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन दो, फटाफट आंसर दो इसका. क्या है आंसर? क्विकली. 22.46% of 50. You don't have to pause the video this time. Clearly written answer quickly. Come on. क्या आएगा? Quickly. सर फटाफट बता देते हैं हम आपको. सर 22.46% है ना सर. थोड़ा तो देर लगेगा यार, है ना. मैं आपको बताऊं इसका क्विकली, क्योंकि मुझे पता है इसलिए, है ना. 11.23. सर कैसे 22 पॉइंट इतना जल्दी? सर आपने तो रट्टा मारा हुआ है. नहीं, I'll explain you. देखो, you know, important result is a percentage of b is equals to b percentage of a. कहना क्या चाहता है समझते हैं. मुझे बताओ a percentage of b में लिखूंगा कैसे? अभी हमने वर्ड बाय वर्ड अप्रोच सीखा है ना, उसी अप्रोच से you tell me a percentage of b हम लिखेंगे कैसे? कुछ ऐसे, a percentage of b
इज इक्वल टू, रख के देखते हैं क्या सेम आता है नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए. बेसिकली दिस इज ऑल्सो ए बी अपॉन 100, दिस इज ऑल्सो ए बी अपॉन 100 है, तो दोनों ही ए बी अपॉन 100, ठीक है. इसीलिए क्या कहते हैं, ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए. फेयर इनफ. सर फिर ये इसका यहां पे क्या काम, मैं दिखाता हूं कितना सिंपल है. फिर इसका मतलब क्या हुआ, 22.46 परसेंटेज ऑफ 50 ढूंढने से अच्छा क्या होगा, हम 50 परसेंटेज ऑफ 22.46 ढूंढ ले. डोंट यू थिंक सो? 22.46 परसेंटेज तो थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा है. 50 परसेंटेज किसी का क्या होता है, हाफ. इसका हाफ क्या होगा, 11.23. इससे सिंपल क्या होगा? Do you understand this? So instead of finding 22.46 percentage of A, we can find 50 percentage of 22.46. That is 11. A का मतलब क्या है यहाँ पे, 50. So that is 50 percentage of 22.46 is 11.23. I hope you understood this, right? Very important result. Let's go to the next part. Now let's have a conversation which is related to percentage to equivalent fraction and equivalent fraction to percentage. These are also very important results जो हमें speedy calculations में काम आते हैं. To understand any example, हम अच्छे से समझ पाते हैं कि कितने fraction की या कितने percentage की बात हो रही है. As because percentage is a relative quantity, right? Percentage हमें कभी exact value नहीं देता, वो हमें एक relation देता है. A is this many percentage of B. अभी A और B का वैल्यू नहीं पता है हमें एग्जैक्ट, सिर्फ उनके बीच का रिलेशन पता चलता है हमें. सो उसी हिसाब से उसे हम फ्रैक्शन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर. यस, इट लुक्स लाइक अ डिलीशियस पिज्जा एंड इट इज, राइट. हम समझते हैं. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपको, बताइए क्या आएगा. ठीक है, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा फॉर अवर फैमिली. द मोमेंट इट अराइव्स, आई टुक अ स्लाइस आउट ऑफ इट एंड इट वाज 12.5% ऑफ द पिज्जा. दिस इज व्हाट, right? This is what is the remaining pizza for my family. अगर मैंने 12.5 दशमलव, right? 12.5% of the pizza I ate, right? तो उसमें से मैंने उतना खा लिया, अब कितना बचा? You can think, you can pause the video and try. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा, right? So इसमें से कितना पिज्जा बचा होगा? सर यार देखो, आपने 12.5% खाया, तो वो एक में से, ठीक है, सोचना तो पड़ेगा, है ना. सर 12.5% इज 1/8. यू एट 1 - 1/8, सो आपके लिए बचा होगा, फैमिली के लिए 7/8. सर ये इतना फटाक से कैसे पता चला? दैट्स व्हाट the relation fraction to percentage equivalent is all about. देखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखें. So for going from fraction to percentage, fraction into 100 equal to percentage, and going from percentage to fraction, percentage upon 100 equal to fraction. समझते हैं क्या है ये, what is this whole scenario is all about. ठीक है, समझना बात को. मान लो अगर मैं बोलता हूं 25%, या और सिंपल बता देता हूं मैं इसको, लेट्स मैं बोलता हूं 50%. आपको बड़ा सिंपली एक चीज पता है, किसी का भी 50% मतलब, मान लो मैंने एक केक, मेरे पास एक केक है, 50% कोई और खाएगा, 50 मैं खाऊंगा. 50%, इसका मतलब क्या हुआ, आधा वो खाएगा, आधा मैं खाऊंगा. अब ये 50% इज आधा, दैट रिलेशन वी आर वेरी मच श्योर अबाउट. वो कहां से आता है? 50% इज 1/2, दैट्स हाफ. कैसे? यहां से फ्रैक्शन इनटू 100 इज परसेंटेज, और रादर परसेंटेज अपॉन 100 इज फ्रैक्शन. परसेंटेज कितना है? 50. 50 अपॉन 100 क्या होता है? 1/2. आ गया ना फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इनटू 100 50 आ गया ना परसेंटेज. I hope you understood. Same thing we'll do for 25%. 25% मतलब हमें पता है 1/4. कैसे आया? परसेंटेज है ना, उसको डिवाइड बाय 100 करो. सो 25 अपॉन 100 क्या आया? 1/4. फ्रैक्शन परसेंटेज, राइट. नाउ फ्रैक्शन से परसेंटेज में ना रहा है, तो
तो इंटू 100 करेंगे, क्या आएगा 4 25 आर 100 25। सिंपल सा लॉजिक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100 करो, राइट? ठीक है सर, तो इसको रट्टा कैसे मारेंगे फिर? या फिर यहां अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के लिए 12.5% है, इससे फ्रैक्शन में जाना है, डिवाइड बाय 100। 12.5 डिवाइड बाय 100 क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी? परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं हम लोग। 12.5 डिवाइड बाय 100, 125 एड्स आर 1000। 2 जीरोस मैंने नीचे ला दिए थे, ठीक है, एक जीरो मैंने यहां पे इंक्रीज कर दिया, इसको हटा के, दिस इज 1/8। उतना मैंने खा लिया। टोटल पिज्जा कितना आता है? 1 पिज्जा आया था, उसका 8th पार्ट मैं खा गया, तो वो माइनस कर लूंगा, बचेगा जो वो होगा 7/8, that will be eaten by my family. I hope you understood this, right? Let's go to the next part. Next part is simply related to the percentage and fraction stuff, right? लेकिन यहां पे हम समझेंगे कि कौन से फ्रैक्शन का कितना परसेंटेज होता है। All right, done. ठीक है, few fractions I'll show you first. Let's say 1 is 100, 1/2 is 50, already we discussed, 1/3 33.33, 1/4 25, ये सारे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए थे। 1/5 मतलब 100/5 सोचो तो क्या आएगा? 20। 1/6 that is 100/6, 100/6 is 16.66। you see, ऐसे आपको 1/15 तक पहुंचना है, ठीक है? दिस इज योर टर्न नाउ, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई फाइंडिंग बाय योरसेल्फ फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। यू कैन टेक योर टाइम, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए ठीक है, आपने ट्राई किया होगा, राइट? नेक्स्ट, 1/5 is 20, 1/6 is 16.66 that we discussed, 1/7 अगर आपने ट्राई किया है तो आपका आंसर आया होगा और कुछ करना नहीं था वैसे। 1/7 में क्या ट्राई क्या करना है, मतलब यू जस्ट नीड टू फाइंड 100/7। मैंने आपको इसलिए दिया ताकि अगर आप एक बार ढूंढेंगे ना आपको थोड़ा याद रह जाएगा वो, और ये याद रखने की जरूरत है। 100/7 is 14.28, 1/8। अब 1/8 को लेके मैं 100/8 करने नहीं जाऊंगा, यहां पे मैं अपना दिमाग यूज करूंगा। देखो कैसे सर, 1/8 जो है वो 1/4 का आधा है ना, कह सकते हैं ना, 1/4 1/8 ये उसका आधा है ना, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा ना 1/8, मतलब 25 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? 12.5, दैट इज 12.5 ही आएगा ना, सीधी बात है। सो दिस इज रिलेटेड टू दिस। सेम वे इफ आई डू 1/9, 100/9 ढूंढ सकता हूं, दिमाग भी चला सकता हूं ना। 1/9 is directly related to 1/3, 1/3 से 1/9 कैसे आएगा? into 3, मतलब डिवाइड बाय 3 करेंगे, और 33.33 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा? सीधा सीधा 11.11। समझ रहे हो ना? 1/10 is 10, 1/11 आपको याद रखना पड़ेगा 9.09। अगेन 1/12 you can relate with 1/6, 1/6 1/12 हाफ 8.33, 16.66 का। 1/13 you'll have to remember 7.69, 1/14 again half of 14.28, that is 7.14, and lastly 1/15 that is 6.66%। इससे भी आगे है, सारे आप याद रख सकते हो, लेकिन मोस्ट एग्जाम्स में यहां तक आपको काम आता है। काम आता है मतलब ये तो आपको बकायदा रट्टा मारना है बेटा, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। देखने लायक बात ये है सर, पहले 5 में कुछ रट्टा मारने लायक है नहीं, वो ऑलरेडी हमें याद है, या आपको भी याद होंगे पहले 5 तो ठीक है। 1/6 याद रखेंगे, 1/7 याद रखेंगे, 1/8 रिलेटेड, 1/9 रिलेटेड, 1/10 में याद क्या रखना है, 1/11 याद रखेंगे, 1/12 रिलेटेड, 1/13 याद रखेंगे, 1/14 रिलेटेड, 1/15 याद रखेंगे। 1 से लेके 1/15 तक, 1 से लेके 1/15 तक गिन के 5 आपको याद रखना है, बाकी सारे तो रिलेटेड है। समझ रहे हो ना? ठीक है, सो यू डोंट हैव टू थिंक लाइक अरे बाप रे 15 फ्रैक्शंस याद रख, नो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, डन। ठीक है, सो नाउ लुक हाउ इजी इट बिकम्स। जो हमने पिछला वाला देखा था ना, मैंने क्या बोला था, कितने परसेंटेज खा गया मैं? 12.5% खा गया था पिज्जा में। 12.5 इज 1/8। कितना पिज्जा आया था? 100% पूरा पिज्जा आया था। 1/8 कितना बचा था? 7/8। समझ आया?
ठीक है. So this is the way you can approach percentage to fraction equivalent. I hope you understood this. Let's go to the next part. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना यहाँ पे. अभी हम जब परसेंटेज इक्विवेलेंट सीखे उसकी कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा हमें. ठीक है, डन. देखते हैं. सो अगेन प्लीज डोंट यूज डेफिनेशन मेथड हियर. ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूं ना उसे फ्रैक्शन से ही सॉल्व करने का ट्राई करें. इवन दो the percentage is not directly available in your fraction table that you just gone through. ठीक है, आई होप आपने लिख भी लिया होगा अपनी बुक्स में. अगर उसमें अवेलेबल नहीं भी है डायरेक्ट परसेंटेज तो थोड़ा सोच के उसका फ्रैक्शन बनाना. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखें. अगर मान लो मैं आपको ऐसा कहता हूं कि 66.66% ऑफ लेट्स से 66.66% of 36 ढूंढना है. Now this 66.66% you see your table क्या है उसमें? नहीं होगा, I can guarantee it. नहीं है ना. हाँ, लेकिन can you relate it with any of the fractions or the percentages that's been given in the table? Can you relate it? Yes sir. सर दिखने में तो ये 33.33 का रिलेटिव लग रहा है या 11.11 का रिलेटिव लग रहा है. ज्यादा 33.33 का लग रहा है ना. कैन आई सिंपली से दिस इज 33.33% into 2 which is nothing but 66.66%. हाँ या ना, कह सकता हूं ना मैं. यस, ऑफ 36 यही है ना. डन. 33.33% into 2 का मतलब क्या है सर? 33.33 का फ्रैक्शन हमें पता है 3, 1/3. 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट बिकम्स 2/3 into 36. You see 66.66 gets converted into 2/3. फोकस करना है. ये जो 66.66 था उसे मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3. कैसे? ऐसे. सो ये परसेंटेज का मैंने फ्रैक्शन बनाया. वही करना है अगर वो अवेलेबल नहीं है टेबल में तो. आई होप यू अंडरस्टूड मैं जो क्या कहना चाहता हूं. ठीक है, डन. फिर इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो. बड़ा सिंपल हो जाता है हमारे लिए फ्रैक्शन बनने के बाद. ठीक है, डन. सो आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस हियर. ठीक है, देयर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? आई थिंक 3 3 6 3 9 क्वेश्चंस आर देयर, राइट? अगेन यू कैन टेक 2 to 4 minutes. प्लीज पॉज द वीडियो, स्टार्ट योर टाइमर एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, राइट? ठीक है. सो लेट्स कंसिडर डिफरेंट फ्रैक्शंस फर्स्ट. इफ यू सी this entire part is basically divided into two parts. आपको पता चला मैंने कैसे डिवाइड किया? अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है. Look, these 4 questions 1 2 3 and 4, these 4 questions are actually directly available in the table, and remaining 5 questions here are not directly available in the table. You will have to create those fractions for these percentages. ठीक है, और आपने आई होप क्रिएट किए भी होंगे और आंसर्स भी आए होंगे. वही हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, 25% of 96. Sir, this was simple. 1/4 directly from the table of 96. Sir, आंसर आ गया. That is 24. ठीक है. Talking about 12.5 of 112. Again, directly from the table. 12.5. Already पिज्जा के लिए हम डिस्कस कर चुके थे. 1/8 of 1/2. Solving it, you will get 14. Perfect. 9.09. Again, directly from the table. 9.09 क्या था? 1/11. क्या था? 1/11 into 286. That is 26. ठीक है. Again, 7.14. You can see the table directly from table. 7.14 is 1/14 of 1960. ठीक है. I guess you will get 140 here, right? That is there 140. ठीक है. So ये 4 क्वेश्चन डायरेक्टली टेबल से थे. इसमें सर सोचने की मतलब नहीं था. But this 66.66 सर ये तो आपने एग्जाम्पल में ही समझा दिया था. It is nothing but 2/3. और कैसे आता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था. So the answer comes out as 374. I mean, when you solve this 2/3 into 561, you will get 374. ठीक है. Now talking about rest of the 3 questions. ध्यान से समझना. 75% of 124.
75 percentage, can you relate this with anything? Obviously it's not present in the table. Can you relate this with anything in the table? 75. So 25. Perfect. Can I say this is 25 into 3? हाँ sir. 25 is 1 by 4 into 3. हाँ sir. It is 3 by 4. वही तो sir. It's a quarter. Quarter मतलब 3 quarters. 3 by 4. 3 quarters. ठीक है? A quarter less than 1. ऐसा कह सकते हो. So 3 by 4 of 124. सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा. That is 93. वैसे ही 28.56. सर इसका थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन मिलना चाहिए था. 28.56 is 14.28 का डबल दिख रहा है. देखो 14.28 का डबल मतलब 1 by 7 का डबल मतलब 2 by 7 of 49. Of 49 that comes out as 14. ठीक है. Last two are little tricky. सर 87.5 के बारे में थोड़ा सोचा लेकिन बहुत सर मेहनत करनी पड़ रही है इस पे, है ना. आई विल टेल यू. देखो जितने क्वेश्चंस 100 के नजदीक होते हैं ना उसको उल्टा सोचो. आई विल एक्सप्लेन कैसे. ठीक है. इज 87.5 वेरी नियर टू 100? कैन वी से यस सर. सो 87.5 अगर 100 के नजदीक है तो मैं सिंपल ऐसा कहूंगा कि वो 100 से कितना दूर है. नजदीक तो है लेकिन कितना दूर है. मतलब 100 माइनस 87.5. समझना बात को. कितनी दूरी पे है मैं वही ढूंढ रहा हूं. सो इट इज 12.5 की दूरी पे कह सकते हैं हम लोग. हाँ या ना? यस. क्या 12.5 आपको देखने लायक लग रहा है? हाँ है ना. 12.5 देखा देखा लग रहा है. मतलब बात समझो. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 माइनस 12.5 करूंगा तो 87.5 आएगा. यस. तो वही चीज मैं फ्रैक्शन में करूंगा ना. 100 का फ्रैक्शन 1 टेबल में है पहला. माइनस 12.5 सर 1 by 8 मतलब 1 माइनस 1 by 8 मतलब 1 माइनस 1 by 8 करने पे हमें क्या मिलता है? 7 by 8. वही तो 87.5 हुआ. मतलब मेरी फैमिली ने जो मेरा एग्जाम्पल था उसमें कितने परसेंटेज पिज्जा खाया होगा? 87.5%. सो अल्टीमेटली यहां पे व्हाट डू यू गेट? 87.5 मतलब 7 by 8. 87.5 मतलब 7 by 8. ठीक है. नाउ 116.66. कैन वी थिंक अ सिमिलर थिंग अबाउट हियर? 100 के नजदीक है ना. जिनका आंसर नहीं आया था आई एम गिविंग यू वन मोर ट्राई. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है. सो अब तो 100 से नजदीक है. कितना? 100 प्लस 16.66 सर 16.66. ठीक है. नाउ 100 is 1, 16.66 is 1 by 6. 1 plus 1 by 6 becomes 7 by 6 of 48. सर कितना सिंपल हो गया ये तो. समझ रहे हो ना. तो फ्रैक्शन बनाना इज ऑल्सो एन आर्ट. बनाना. ठीक है. डन. सो आप देख ले यहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ फ्रैक्शन से सॉल्व किए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है. डन. सो yes, this was about all basics of percentage. परसेंटेज क्यों है, कैसे है, फ्रैक्शन कैसे होता है, बेसिक परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं, वो अलग अलग टाइप्स कैसे आ सकते हैं उसके. ये सारी चीजें जो है ना ये बेसिक्स है परसेंटेज की. अगर ये आप सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद आप एप्लीकेशंस पे जा सकते हो और अच्छे एग्जांपल्स में जा सकते हो. ठीक है. दिस इज अबाउट बेसिक्स.